नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे SC/ST एक्ट से संबंधित कुछ प्रावधान के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, जो हाई कोर्ट होता है इसमें जो अपील करता होता है उसकी जो बेल याचिका होती है उसको खारिज कर देता है। अब जो अपील करता होता है मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालता है। ये मामला 20 अगस्त दिन शुक्रवार का है। तो आइए जानते हैं इस केस में क्या हुआ था। ये वीडियो आप लोग के लाइफ में बहुत ही यूजेबल होगा, क्योंकि SC/ST जो रूल है ये हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी यूज होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ ये वीडियो वास्तव में बहुत ही आप सभी लोगों की लाइफ में यूजेबल होगी। दोस्तों मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करना अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक आरोपी का इरादा जात के आधार पर किसी का अपमान करने का न हो। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पे न हो कि पीड़ित अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दोस्तों मैंने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस JB पारदीवाला और विद्वान जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विधायक PB श्रीनिधिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब चैनल मरुनादन मलयाली के संपादक साजन स्कारियो को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही। स्कारियो ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष श्रीनिधिन द्वारा खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंध के बारे में समाचार प्रसारित किया था। न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट द्वारा 2023 में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दोस्तों न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 3 उपधारा 1R के तहत अपमानित करने का इरादा सार्वजनिक दृष्टि में SC/ST के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या धमकी देना व्यक्ति की जात की पहचान की निकटता से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा SC/ST एक्ट के समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जात पर आधारित अपमान की भावना का परिणाम नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा अधिनियम 1989 की धारा 3(1)R के पाठ में दिखाई देने वाले शब्द अपमानित करने के इरादे से उस व्यक्ति की जात पहचान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे जानबूझकर अपमान या धमकी का शिकार होना पड़ता है। SC/ST एक्ट के समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जात आधारित अपमान की भावना का परिणाम नहीं होगा। यह केवल उन मामलों में होता है जहां जानबूझकर अपमान या धमकी अस्पष्टता की प्रथा के कारण या छुआछूत को मजबूत करने के लिए होती है। ऐतिहासिक रूप से जमाए हुए विचार जैसे उच्च जातियों की निम्न जातियां, अछूत व श्रेष्ठता, पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं इत्यादि, जिन्हें अधिनियम 1989 प्रकल्पित प्रकार का अपमान या धमकी कहा जाता है। न्यायालय ने माना केवल इस तथ्य का ज्ञान कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1R को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने फिर जांच पर अपना ध्यान केंद्रित किया। FIR या संबंधित शिकायत में दिए गए कथन अधिनियम की धारा 3(1)R के तहत किसी अपराध के होने का खुलासा करते हैं। शिकायतकर्ता और राज्य ने दोनों ने तर्क दिया अपीलकर्ता के जो कथन है वह अविवेकपूर्ण है और अपमानजनक बयानों को अधिनियम की धारा 3(1)R और 3(1)U के तहत प्रथम दृष्टया अपराध माना जा सकता है। अपलोड किए गए वीडियो की प्रतिलिपि में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें प्रथम दृष्टया यह संकेत मिले कि आरोप केवल इसलिए लगाए गए क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जात से संबंधित था।